यस जी हाँ, मैं हूं विजय सारडा और बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि मेरे साथ ऑल इंडिया रैंकर निशिता बोरा कनेक्टेड है। ये बच्ची ने आज एक नया इतिहास रचा है। मेरी खुशी मुझसे खुद ही कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि हर टीचर का एक सपना होता है उसका बच्चा ऑल इंडिया रैंक में आए, और दैट टू सिंगल डिजिट रैंक लाना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। सो हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन निशिता टू यू कि आपने इतना बेहतरीन रिजल्ट अचीव किया। कैसा फील कर रही हैं आप? थैंक यू सो मच सर। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू सर। सर मेरे सक्सेस में आपका सक्सेस है सर। डू एग्री। कैसा फील कर रही हो निशिता अभी? सर इनिशियली हाफ एन आवर तो एक्सेप्ट करने में टाइम लग गया कि ऐसा कुछ रिजल्ट हुआ है, सिर्फ कॉल्स ही अटेंड कर रही थी। बट अब सर रियलाइज हो रहा है सर कि बहुत एक्चुअली सब आसपास फैमिली सब इतने खुश है, सारे टीचर्स इतने प्राउड है, आप इतने खुश हो, तो बहुत अब रियलाइज हो रहा है कि बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया है। और मेरा मेरा तो मैंने देखो कॉल पे बताया कि हर टीचर का सपना होता है सिंगल डिजिट रैंक, तो खैर हर माँ बाप का भी सपना होता है, और आपने ये हासिल करके दिखाया, ये सबसे बड़ी मेहनत आपकी है। तो ये जो रिजल्ट के पहले का टाइम था वो कैसा था निशिता? तो 5 o'clock एक्चुअली मैं रात को ट्रैवल कर रही थी, तो सुबह पहुंची और वो 5 घंटे बस लैपटॉप के सामने थी, बस एंग्जाइटी, वॉमिटिंग, कुछ खाना नहीं, बस बार बार रिफ्रेश फोन से लैपटॉप से, यही चल रहा था सर। फिर जब रिजल्ट नहीं आया 9:30, तो मैं बोली बस अब एक बार रहने दो, अब मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं जाके थोड़ी फ्रेश होती हूँ। उतने में रिजल्ट आ गया। तो तो बाथरूम में रिजल्ट देखा है तुमने अपना? बाथरूम में प्रेसिडेंट से बात की है, बट बहुत बहुत ही अच्छा था सर। सो आपको डेफिनेटली प्रेसिडेंट सर का भी कॉल आया होगा, यस सर। तब लगा कि सच में आ गया है। हाँ, स्टार्टिंग में एक्चुअली मैंने अपने रिजल्ट्स देखे नहीं थे, मैं वॉशरूम में थी, तो सब बाहर से बोल रहे थे टू यार टू, तो मैं बोली नहीं, सब प्रैंक कर रहे हैं मेरे साथ, मस्ती मेरी ले रहे हैं सब। बट फिर जब बोले एक बार कॉल अटेंड करो, सीए इंस्टीट्यूट से कॉल आया, तब तब पता चला कि हाँ दिस इज हैपनिंग, असली में हो रहा है ये। तो क्या बात है, क्या बात है। अच्छा निशिता, ये रिएक्शन क्या था, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था? सर मैं आई, सब रो रहे थे सर, गले मिलके, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भाई सब रो रहे थे सर। सब बस, और मैं कॉल्स पे अटेंड, उनके पास जा ही नहीं पा रही, बस पैर छुई एक बार कि एक बार वैसे, और बस फिर कॉल्स पे कॉल्स, और वो लोग सब रो रहे हैं यहाँ पे, फिर मैं भी रोई थोड़ी, वो बस वही, लेकिन खुशी के आंसू थे सर, ऑब्वियसली सब। होना है, जाहिर सी बात है। एक्सपेक्ट किया था रैंक, प्रिपरेशन किया था, प्रिपरेशन कैसी थी, कब से चालू किया था, बस ये बताइए। सर प्रिपरेशन में माय अटेम्प्ट वाज ड्यू ऑन December 21 सर, ओके। बट मेरे प्रिपरेशंस भी हो गए थे, आई थिंक अगस्त एंड तक मेरे सारे क्लासेस हो गए थे, एंड ग्रुप 1 का मैंने मॉक टेस्ट भी सितंबर में दे दिया था। बट नवंबर में मेरी ओन सिस्टर की शादी थी, तो आई वाज प्रिपेयर्ड कि मेरे को दिसंबर में एग्जाम देना, तो मेरे पूरे क्लासेस और स्टडीज पूरे कंप्लीटेड था कि देना है, बस जाके आने, एक हफ्ता मिस हो रहा है मेरा। बट जब मैं जाके आई तो आई वॉज नॉट वेल सर, मतलब बहुत मेरी तबीयत खराब हो गई, तो आई डिसाइडेड टू डेफर बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गेट अ रैंक, बट आई थॉट कि अब एक बार ये गैप आ गया, और तबीयत भी बहुत खराब थी, मेंटली ऑल्सो आई वॉज नॉट डूइंग फाइन, तो मैंने सोचा कि एक बार ये डेफर कर देती हूँ, ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, तो इसलिए। बट मैंने दिसंबर अटेम्प्ट सोच के मैंने क्लासेस सारे अगस्त तक कर लिए थे, और अक्टूबर तक मेरे दोनों ग्रुप की स्टडीज हो गई थी एक बार का, सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स को भी। परफेक्ट। तो दिन का शेड्यूल क्या रहता था, मतलब पूरा दिन पढ़ना होता था, क्या क्या रहता था, शेड्यूल कैसे रखते थे इसको? तब पूरा दिन पढ़ाई था सर। इनिशियली जब क्लासेस थे तो सर मैंने आपको टेक्स्ट भी किया सर, 5 o'clock जब सिर्फ ग्रुप 1 सब्जेक्ट था, तो 5 o'clock में उठ के टैक्स ही करती थी कि मेरे को नींद उठ जाए मेरी, मेरे को इतना इंटरेस्ट आता था आपके क्लासेस में। तो मैंने जब अभी मम्मी से बात की तो मम्मी ने मुझे कुछ बताई, नालायक लड़की मम्मी को बैठा करके भी क्लास दिखा रही थी। तो मम्मी ने मेरे मम्मी, को बताया ये भाइयों को बैठा करके, मेरे को बैठा करके क्लास दिखाती थी। यस सर, आप ऐसे इतने मोटिवेटिंग स्टोरी सर सुनाते थे, तो मेरे को लगा कि एक बार इनको भी मैं सुनी हूँ, तो मेरे पास व्यूज थे, तो मैं बोली कि एक बार सुन लो, थोड़ा रियलाइज हो जाए कि हम लोग कितने प्रिविलेज्ड है, तो इसका कुछ जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रहा है उसके हमें यूज करनी चाहिए, तो उसके लिए। तो वही था शेड्यूल, 5 to 8 आपकी क्लासेस चलती थी, फिर 9:30 के अराउंड 11 o'clock तक मेरा सेल्फ स्टडी टाइम था। 11 से मेरे फिर एक और क्लास होती थी, कॉस्ट और FM ऑल्टरनेट डेज पे। हम्म। फिर 2 बजे से अराउंड मैं
2-2:30 लॉ करती थी, लॉ ऑडिट, पहले लॉ चला, फिर जब लॉ कंप्लीट हो गया तो ऑडिट, तो 5 o'clock तक मेरे सारे क्लासेस मैं करती थी, उसके बाद मेरा सेल्फ स्टडी टाइम था। जैसे और अकाउंट्स एक्चुअली ग्रुप 1 अकाउंट्स मैंने दिसंबर 20 में ही कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरा टर्म डेफर हो गया था फाउंडेशन का, मई 20 से दिसंबर 20। तो मैं फाउंडेशन, मेरे को इतना पढ़ने में मेरे को ऐसे लग रहा था कि अब हो गया फाउंडेशन और कितना पढूं, तो फाउंडेशन एग्जाम से पहले ही मैंने ग्रुप 1 अकाउंट्स कंप्लीट कर दिया था। तो 5 o'clock के बाद मैं वही रिवीजन करती थी, या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, या आपके टेस्ट होते थे जो चैप्टर वाइज, वो देना, आरटीपी, एमटीपी, तो ऐसे तो चलता ये सारी चीज की थी, मतलब एक एग्जाम से कितने महीने पहले तक के सिलेबस कंप्लीट करके बाकी का आरटीपी, एमटीपी, ये अदर प्रोसेस कब तक होता था ये? तो एक्चुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो मैं साथ साथ में आरटीपी, एमटीपी करती थी। रिसेंट टर्म तो कर ही लेती थी, नवंबर 20 या फिर उससे पहले वाले टर्म्स। और वैसे मेरे सिलेबस पूरा मेरा अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया था, तो 1 महीना उसके बाद मैं चली थी। मेरे पूरा आरटीपी, एमटीपी, रिटन प्रैक्टिस बहुत मैंने की थी, पूरे कॉपीज, थ्योरी सब्जेक्ट्स भी रिटन प्रैक्टिस, और टैग्स भी, पूरा नोट्स कैसे बनाना है, और 14 मार्क का जो फुल क्वेश्चन आते थे एग्जाम के दिन भी, मैं दिसंबर 21 वाला सॉल्व करके गई थी पूरे हाथ से, कि एक बार बन रहना हाथ से। तो सही सही। सो निशिता, मुझे एक बात बताओ, अब क्या गाइड करना चाहोगी? क्योंकि मैं जब भी इस तरीके का कोई सेशन लेता हूं, मैं जितना प्रेज रैंकर्स को करता हूं हर अटेम्प्ट के अंदर में, मैं उससे ज्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं एज अ टीचर मेरी भी, एंड एज अ अचीवर आपकी भी, कि अब जो बच्चे जो अनफॉर्चुनेट रहे इस एग्जामिनेशन के अंदर में, निशिता एज देयर कॉलीग क्या उन्हें कहना चाहेगी? अब वो कैसे शुरुआत करे किसी भी सब्जेक्ट की, बीट कॉस्टिंग, लॉ, अकाउंट्स, टैक्स, अब वो कैसे शुरुआत करे? किसी को अटेम्प्ट लग चुका है तो अब वो क्या करे कि वो आने वाले एग्जाम में क्लियर कर सके? एक टाइमलाइन क्या लेकर के चले और किन चीजों का स्पेसिफिक ध्यान रखे? हाँ, सर पहले तो अभी अगर अटेम्प्ट लगा है तो ऑब्वियसली थोड़े डिमोटिवेटेड हो गए, बट आई फील कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, कि एक बार हो गया तो अब पता है कि हमने क्या गलत किया, क्या नहीं पढ़ाई की, क्या छोड़ के गए थे, तो एक बार थोड़ा मोटिवेट खुद को करो। सेकंड, आई थिंक अब कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट। एक भी दिन छोड़ो मत, ईच डे इज इम्पॉर्टेंट। जो दिन आप छोड़ते हो, नेक्स्ट डे आपको उसके 8 घंटे कवर करने पड़ेंगे। तो कंसिस्टेंसी। सब्जेक्ट वाइज सर, अभी तो जिनके अटेम्प्ट लगे उनका तो सिलेबस हो गया होगा, तो पहले ये पिक करना कि कहाँ पे मार्क्स गया और कौन से पोर्शन हमारे वीक है। जैसे अकाउंट्स में अगर कोई चैप्टर्स वीक है तो उसको पहले पिक करना, रादर देन वही करना जो हमें खुद को आता है पहले से। और रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एएस के रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एएस आंसर्स लिखकर ही होते हैं, वैसे पढ़ के इट इज़ नॉट पॉसिबल। और बाकी लॉ और ऑडिट के भी, अगर ऑब्वियसली अब इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा कर सके, तो जो आरटीपी, एमटीपी रिसेंट टर्म क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसको एटलीस्ट सॉल्व कर लो, लिख लो, चाहे पॉइंटर्स में लिख लो कि हाँ पॉइंट याद रह रहे हैं ना, कि पढ़ के फिर भूल जा रहे हैं। अगर लिखते नहीं है तो ऐसा लगता है कि रीड कर लिया बस, आता है हमें। करेक्ट। वेरी डिफिकल्ट, तो वो करना। सो अब जैसे नवंबर अटेम्प्ट आएगा बेटा, तो एक बच्चे ने क्या टारगेट लेके चलना चाहिए? सिंगल ग्रुप का टारगेट कब तक होना चाहिए? ग्रुप 2 का टारगेट कब तक होना चाहिए? और क्या क्या टाइमलाइंस होने चाहिए उसके आपके हिसाब से, अगर आप एग्जाम देती तो? सर मैं अगर एग्जाम देती तो अक्टूबर मंथ पूरा मेरा रिवीजन का टाइम होता। अक्टूबर में मैं कुछ नहीं छोड़ती, मेरे को अक्टूबर से पहले ही पूरा कंप्लीट करके रखना पड़ता, चाहे दिन के 12 घंटे। ग्रुप 1 अगस्त या सितंबर मिड तक चलेगा, बट ईआईएसएसएम और ग्रुप 2 में ईआईएसएसएम थोड़ा लंबा चलते तो ठीक है, अक्टूबर मिड तक अगर चले तो ठीक है। बट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सबसे पहले कंप्लीट करके, ताकि उसका दिन में अगर 2 भी क्वेश्चन कर ले तो नवंबर तक बहुत प्रैक्टिस हो जाते हैं। और बाकी थ्योरी सब्जेक्ट्स, रीडिंग और राइटिंग जो मैंने कहा, तो अक्टूबर शुड बी लेफ्ट फॉर रिवीजन। सितंबर एंड तक या अक्टूबर 15, मैक्सिमम अक्टूबर 15 तक विद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, रिटन प्रैक्टिस। थ्योरी 15 अक्टूबर तक चलो, उसके बाद फिर सिर्फ पढ़ाई, मॉक टेस्ट दो, हर दिन मॉक टेस्ट दो, 3-3 घंटा बैठ के देखो कि कंप्लीट हो रहा है ना पेपर। 15 मिनट्स रिवीजन। प्रैक्टिस इज मोर इंपॉर्टेंट, चाहे वो थियोरी सब्जेक्ट का हो चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का हो। यस। तो जो क्वेश्चनर था, क्वेश्चन बैंक था, जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स ने भी दिए होंगे, जैसे अपन ने भी दिए थे, तो इसको इससे भी हेल्प होती है सॉल्व करने में?
यस सर, बहुत हेल्प होती है। कोई अगर किसी का आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो गया और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए तो वो जो मटेरियल है वो बहुत हेल्पफुल है, क्वेश्चनर बहुत हेल्पफुल है, उससे करने से। और कुछ अलग-अलग मतलब बेसिकली टैक्स में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, उसमें बीच में पॉइंट्स होते हैं, तो अगर एक एडजस्टमेंट हट के आते तो वो सब कवर्ड था आपके उसमें मटेरियल में। तो वो एडजस्टमेंट भी अगर पढ़ लो और उसका एक बार देख लो कि हाँ, ये इसका एंट्री होगा या ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं वैसे। परफेक्ट। एक एक पॉइंट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा निशिता, कि अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है तो अब उसका अप्रोच क्या होना चाहिए? सर फेल हो जाते तो बस ये है कि अब करना है। अब एक बार देख लिए फेलियर, आई थिंक फेलियर सबसे अच्छा टीचर होता है कोई इंसान के लिए, कि वो बता देते हैं कि हाँ हम इस लेवल पे हैं। अब अब ओवर कॉन्फिडेंट होने से कुछ नहीं होगा, अब पढ़ना है और अब क्लियर करना है। जो गलतियां पहले की हैं उससे सीखे और उसको फिर रेक्टिफाई करे। सुपर। टैक्सेशन के अंदर में कितने मार्क्स आए हैं आपको, डीटी प्लस जीएसटी मिला करके? 83। यस, मैं अभी जस्ट विशाल सर से बात ही कर रहा था, उनकी तबीयत खराब है। विशाल सर की तबीयत खराब थी, मैं उनसे बात ही कर रहा था, तो उन्होंने भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए कहा है मुझे एट द सेम टाइम। निशिता, एक मैं चाहूंगा कि अगर आपकी मम्मी भी पॉसिबल है, आसपास में है, तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। यस सर। मैम प्रणाम, आपको और परिवार को बहुत 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 सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। आज मैं एज अ पेरेंट समझ सकता हूं कि आपके पास शब्द कम होंगे बच्ची ने जो कर दिखाया उस चीज के लिए। मैं कहना चाहूंगा, पूरे भारत को कहना चाहूंगा कि बच्चियां किसी से कम नहीं होती। यस, बच्चियां किसी से कम नहीं होती, और हमारे देश की एक बच्ची ने आज यहाँ पे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन में सिंगल डिजिट रैंक ला करके जो कीर्तिमान हासिल किया है। आपको आपकी बच्ची के लिए क्या कहना है मैम, आप बताइए। सर सबसे पहले तो आप लोग को थैंक यू बोलूंगी कि इस बच्ची पे आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। इस बच्ची ने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत इसको अच्छा से पढ़ाया है। मैंने आपकी क्लासेस देखी है, बीच बीच में ये मेरे को दिखाती थी, बहुत मजा भी आता था मेरे को सुन के। मैं हंसती रहती थी साइड में बैठ के कि ऐसे कॉमेडी करके भी पढ़ाया जा सकता है। मैम अगर कुछ गलत बोल दिया मतलब नो वो सर। मैं इन नालायकों को हमेशा कहता हूँ कि ये घर पे दिखाने वाली चीज नहीं है। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छे से किया है। अच्छा रिजल्ट करेगी ये सोचा था, लेकिन इतना अच्छा करेगी ये मतलब वर्ड नहीं है बोलने के लिए, शब्द नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैम एज अ पेरेंट भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी दुनिया भर के, हिंदुस्तान के जितने भी माता पिता है, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, पढ़ाई के लिए सपोर्ट करने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही सोचती हूँ कि बच्चे जो करना चाहे उन्हें करने देना चाहिए। आजकल बच्चे हर फील्ड में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बहुत सही, बहुत सही। तो मैंने So, कभी बच्चों को फोर्स नहीं किया कि यही करना है। बच्चे जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। और अभी मैं सिंगल मदर हूँ, जी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हालांकि ज्यादा है, लेकिन बच्चे बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से रहते हैं, पढ़ते बहुत अच्छे से हैं। मैम मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने आपको फोन पे भी ये बात कही कि इस बच्ची से ज्यादा मैं आपको प्रेज करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे का तो ये सपना हुआ ही। मैं जानता हूं कि एज अ माँ बाप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बच्चों को लेकर के आना, एक जगह पे बच्चों को लेकर के आना, इसके लिए बहुत बड़ा दम लगता है, अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, जब जाके बच्चे का करियर बनता है। एज अ टीचर और एज अ पेरेंट मैं समझ पाऊंगा, एंड आई कैन फील, मैं देख सकता हूं कि आप दोनों इस पॉइंट पे थोड़े से इमोशनल हो चुके हैं, बट आपको और पूरे बोथरा फैमिली को बहुत 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 बधाई हम सब के तरफ से। और हम चाहते हैं ये बच्ची हमेशा हमारे साथ रहे, इस तरीके से हमेशा पूरे देश का नाम रोशन करे, पूरे स्टेट का नाम रोशन करे, और आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करे। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, Nishita. Heartiest congratulations to you once again from me and the whole of us, from whole of the teacher community to you. Yes, I think विशाल सर जब भी थोड़ा सा और बेटर फील करेंगे वो भी आपसे कनेक्ट करेंगे, एंड वी हार्टियसली कॉन्ग्रेचुलेट टू यू। बहुत अच्छा करना है बेटा, और हाँ मैं आपको जरूर कहूंगा आप इंडिविजुअल लेवल पे भी जब जब पॉसिबल हो प्लीज बच्चों के साथ कनेक्ट करके उन्हें भी मोटिवेट कीजिएगा। यस
Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you so much, Nishita, for giving us the time. Thank you. Bye bye and take care. Thank Thank you, you, sir. sir.